नमस्ते मित्रों। आज बात करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करने की क्या प्रोसेस है और उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। इसके पहले वीडियो में इसकी चर्चा की है कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके फायदे क्या है। तो वो वीडियोस आप अवश्य देख लीजिए, उससे आपको प्रोड्यूसर कंपनी की जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान में आ जाएगी। आज बात करेंगे रजिस्टर कैसे करनी है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, निधि कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए। वो ये है कि आपके मन की माइंड में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे द्विधा मनस्थिति में ना हो कि मैं ये रजिस्टर करूं या ना करूं। तो इसके लिए आपको जितनी हो सके उतनी ज्यादा उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप जितनी हो सके उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा कीजिए। कैसे प्रोड्यूसर काम करती है इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, देखिए। ये जब आप समझ लोगे फिर आपका एक माइंड जब बन जाता है कि जी हाँ, मुझे प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करनी है या मुझे किसी और प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ना है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करने का पहला स्टेप यही है कि आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये कंपनी रजिस्टर करनी है। उसके बाद आपको 10 लोग ऐसे चाहिए कि जिनका 712 एक्सट्रैक्ट हो, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें इसी डॉक्यूमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि 712 एक्सट्रैक्ट, मतलब वो किसान तो होते हैं लेकिन उनका 712 एक्सट्रैक्ट 712 उतारा नहीं होता। तो उसमें फिर कंपनी रजिस्टर करते समय वो किसान होने ही अनिवार्य है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपके पास ऐसे 10 लोग हो कि जिनका 712 एक्सट्रैक्ट है। आप रजिस्टर करते समय 12 या 13 लोग अपने ध्यान में रखिए। उनमें से कोई 10 लोग आपको ये कंपनी बनाने के लिए, 10 किसान कंपनी बनाने के लिए आपको लेने हैं। तो ये एक 12-13 लोगों की सूची रखिए, उनमें से 10 लोग फाइनलाइज करिए। अब ये जो 10 लोग हैं इनके डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। वो मस्ट है, मतलब आपको पैन कार्ड अनिवार्य है, वो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रोड्यूसर कंपनी में वो शेयर होल्डर या डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके बाद 712 एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उस पे उनका नाम होना चाहिए, फिर तभी वो किसान माने जाएंगे। और प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ किसान ही बना सकते हैं, तो 712 एक्सट्रैक्ट अनिवार्य है। इसी के साथ आपको आधार कार्ड लगेगा। डीएससी बनाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता रहती है, तो वो जो 10 लोग हैं उनका आधार कार्ड भी आपको लगेगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है कि जिसके इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर उस व्यक्ति का नाम हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है लेकिन नाम व्यक्ति के नाम पे नहीं है, पिताजी के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, तो उस केस में उसका बैंक अकाउंट लगेगा कि जिसके पासबुक पे या बैंक स्टेटमेंट पे उनका एड्रेस लिखा हो। तो ये बैंक स्टेटमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी अवेलेबल है वो एक, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से एक, और फोटोज। इतने डॉक्यूमेंट्स व्यक्ति के लगते हैं। मतलब जिन 10 लोगों को आप शेयर होल्डर बनाना चाहते हो उस 10 लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स लगने ही लगने वाले हैं। तो वो आप पहले तैयार रखिए। कंपनी रजिस्टर करना शुरू कर दिया फिर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं देखा, ऐसे गलती मत करिए। पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड, दूसरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखिए। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट लगता है, वो है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपके कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस होने वाला है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए। तो वो एज एड्रेस प्रूफ के तौर पे जोड़ना पड़ता है। और जितने शेयर होल्डर्स है उनके 3 आइडेंटिटी साइज फोटो, इतने ही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करिए और उसके बाद ही प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करने के लिए जाइए। ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो सीएस कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं वो आपको रजिस्टर करके देंगे। आप खुद ये रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको अगर कोई बोलता है कि खुद ट्राई करके देख लो, तो ये नहीं होगा। इसमें सर्टिफिकेशंस लगते हैं। प्रोसेस में ऐसे ही व्यक्ति चाहिए कि जिसको उसका अनुभव है।
तो वही ये कर सकते हैं। तो आप किसी सीएस या कोई अगर सीए करते हैं तो उनके पास से ही आपको ये कंपनी रजिस्टर करवा के लेनी है। जब भी ये प्रोसेस चलती है रजिस्ट्रेशन की, वो 20-25 दिन की चलेगी। उस जो आपको टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, उस पीरियड में आप आपकी प्रोड्यूसर कंपनी कैसे काम करेगी उसकी एक ब्लूप्रिंट बनाइए। ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे आपके साथ जुड़ेंगे वो सोचिए। आपने जो कैपिटल रखा है प्रोड्यूसर कंपनी में 5 लाख रुपीस कैपिटल रखना अनिवार्य है। जो एथोराइज कैपिटल है और पेडअप कैपिटल दोनों कम से कम 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोड्यूसर कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। ज्यादा भी आप रख सकते हो। आप 10 लाख एथोराइज कैपिटल रख लिया, 5 लाख पेडअप रख लिया तो कोई इश्यू नहीं है। 10 लाख एथोराइज, 10 लाख पेडअप ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 5 लाख के ऊपर होने चाहिए। कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और 5 लोग, 10 में से 5 लोग ये संचालक बनेंगे। ये इसकी आवश्यकता है। और ये डॉक्यूमेंट्स इतना आपकी कंपनी साइड बाय साइड बनती रहेगी। आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उस पर काम करिए। जैसे ही आपकी कंपनी बन जाती है आपको पहले उसका बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है। जो भी कैपिटल आपने रखा है वो पूरा बैंक में आना चाहिए। फॉर्म 20A करके एक फॉर्म होता है, वो आपको भरना है। ये आप कर लेते हो तो आपकी प्रोड्यूसर कंपनी बिजनेस शुरू करने के लिए अब रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बीच में सबसे शुरुआत में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है प्रोड्यूसर कंपनी का नाम। वो नाम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वो नाम एमसीए के साइट पे एलएलपी और कंपनी सभी के नामों में सर्च होता है, और अगर किसी ने नहीं वो नाम लिया है तभी वो आपको अलॉट होगा। तो आप इसका ध्यान रखिए। पहले ही कुछ ऐसे नाम सोच रखिए कि वो यूनिक हो। उनका सर्च आपके सीएससीए जो होंगे वो लेंगे, उनसे अप्रूवल आने के बाद ही उससे आगे बढ़िए। तो कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हो जाती है। बिजनेस मॉडल भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन लीजिए और एक ब्लूप्रिंट बनाइए, तब आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसके संदर्भ में कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट में रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आने वाले समय पे प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाले हैं, क्योंकि ये आज के समय की मांग है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए तो आपको उसका अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।